कोरोना वायरस की वबा के बायस मसाजिद की बंदिश के दौरान मुसलमानों को माह रमज़ान में कनाडा की चंद मसाजिद में अजान बजरिया लाउड स्पीकर देने की इजाज़त दी गई है। ऐसा कनाडा की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि मसाजिद के बाहर लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज़ सुनाई दी गई और लोगों ने अपने घरों में अजान की आवाज़ बराह रास्त सुनते हुए अफ्तारी की। इस सिलसिले में टोरंटो शहर की 2 और इसके मुज़ाफ़ात में वाक़या एक बड़ी मस्जिद को इब्तिदाई तौर पर मगरिब की अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। इस इजाज़त का इतलाक़ अभी सिर्फ दौरान रमज़ान अजान मगरिब के लिए होगा, ताहम इन मसाजिद के मुंतज़मीन और अमाम इस बात की उम्मीद करते हैं कि इसको मुस्तक़बिल करीब में 5 नमाज़ों के लिए इजाज़त मिल सकती है। कनाडा में इस वक्त मुसलमान कुल आबादी का तकरीबन 4% हैं। मुल्क में मसीही बरादरी के बाद इस्लाम दूसरा बड़ा मजहब है। याद रहे कि मुसलमानों का शुमार कनाडा में तेजी से बढ़ने वाली आबादी में होता है। मसाजिद में लाउड स्पीकरों पर अजान का चर्चा सोशल मीडिया पर भी है और इस मौजू पर एक नई बहस का आगाज हो गया है। टोरंटो शहर के इलाके स्कारबोरो में वाक़या जामिया मस्जिद अबू बकर के बोर्ड मेंबर अरसाद बाला ने बताया कि मसाजिद बंद हैं और उनकी इंतजामिया ने मकामी म्यूनसिपल काउंसलर से बात की कि उन्हें मगरिब की अजान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त दी जाए। उनकी मस्जिद इंतजामिया ने जब अपने मकामी काउंसलर को इजाज़त के लिए ईमेल की तो उनको फ़ौरन मकामी म्यूनसिपल कमेटी से इजाज़त दिलवा दी गई। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए बताया कि अजान की इजाज़त लेना कोई मुश्किल काम नहीं था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। लोग बहुत खुश हैं, ये हमारी खुश नसीबी है और हम अपने काउंसलर के बहुत शुक्रगुजार हैं। इन मसाजिद के चारों तरफ लाउड स्पीकर लगाए गए हैं जिनसे अजान की आवाज़ दूर दूर तक सुनी जा सकती है। अभी तक ये इजाज़तनामा माह रमज़ान तक महदूद है। अरसाद बाला ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इस इजाज़त को रमज़ान के महीने के बाद भी बरकरार रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। टोरंटो शहर के वस्ती इलाके में वाक़या डैनफोर्थ एवेन्यू पर कायम मदीना मस्जिद के इमाम शराज मोहम्मद ने दौरान इंटरव्यू बताया कि मस्जिद इंतजामिया का ख्याल था कि लॉकडाउन की वजह से किसी तरह रमज़ान की रूह को जिंदा रखा जाए जिससे मस्जिद की अहमियत और अजमत बरकरार रहे। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में हम अपनी मुकामी काउंसलर पावला फ्लेचर के पास गए और उन्होंने तमाम लवाजमात में मदद की और हमें टोरंटो शहर की म्यूनसिपलिटी से इजाज़तनामा मिल गया। उनका मजीद कहना था कि दौरान लॉकडाउन मस्जिद के बाहर अवामी मकाम पर अजान की आवाज़ से माह रमज़ान की रूहानियत बरकरार है। ताहम उनका कहना था कि मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से तो मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है, मगर गैर मुस्लिम कम्युनिटी के रद्द-ए-अमल के लिए अभी कुछ अरसा इंतज़ार करना पड़ेगा। याद रहे कि मदीना मस्जिद 1974 में कायम हुई और इससे कबल इस मकाम पर एक चर्च वाक़या था। इस मस्जिद की बुनियाद इंडियन गुजरात से कनाडा हिजरत करने वाले मुसलमानों ने रखी थी। इस इलाके में अब भी इंडियन गुजराती कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। अब ये टोरंटो की दूसरी कदीम मस्जिद के तौर पर जानी जाती है। अरसाद बाला ने कहा कि रमज़ान के बाद वो देखेंगे कि अगर मकामी कम्युनिटी को कोई शिकायत ना हुई तो वो उनके हकूक़ का ख्याल रखते हुए इस अजान के सिलसिले को मुश्किल करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई नफरत अंगेज वाक़या पेश नहीं आया। अगर हम शोर शराबा ना करें तो उम्मीद है कि कोई शर अंगेज वाक़या पेश नहीं आएगा। याद रहे कि रमज़ान के महीने की आमद पर कनाडा के वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को मुबारकबाद देते हुए मुसलमानों की कनाडा के लिए खिदमात को सराहा और उनसे दरख्वास्त की कि वो हुकूमती अपील पर इस बरस रमज़ान का बबरकत महीना मसाजिद की बजाय घरों में ही गुजारें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के बायस इस बरस का रमज़ान मुख्तलिफ है, मगर वो पुर उम्मीद हैं कि मुसलमान कम्युनिटी माह रमज़ान की रूहानी बरक़ात से नए तरीकों से फैज़याब होंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने हमेशा इस मुल्क को मजबूत और बेहतर बनाने में मुस्बत किरदार अदा किया है। उन्होंने मुसलमानों से अपील की थी कि वो ऑनलाइन अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से रब्ता रखते हुए माह रमज़ान की बरकतों से मुस्तफ़ीद हों और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें।